हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम या किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस में जितने भी डांस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का ग्रुप जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आप सब कुछ कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए नोट्स को लेकर या फिर कैसे आप नोट्स को ले सकते हो, तो इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है और डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप। तो आप भी अगर सीरियस हो अपने भविष्य, अपनी नौकरी को लेकर, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इतने सारे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। जो वीडियो आप 20 से 30 मिनट में देखोगे, उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ला पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डांस शैली का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कृष्णा जिला के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुआ था, जहां पर भगवान कृष्ण और देवी देवताओं की कथाओं पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डांस किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन संस्कृत, तेलुगु, तमिल या मलयालम। इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तेलुगु, तमिल और मलयालम में, और आंसर जानते हुए भी आंसर गलत टिक आउट कर देते हो। इसलिए आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन टू का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। तेलुगु आपका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी डांस तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की डांस शैली है। कुचिपुड़ी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी डांस में कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल किया जाता है, इसे याद रखिएगा। कुचिपुड़ी डांस में वायलिन, मृदगम जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। कुचिपुड़ी डांस में नर्तक पात्र का रूप धारण किया जाता है और इसमें नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट है, कुचिपुड़ी डांस में टांडो और लास्य की प्रमुख भूमिका होती है। ऑलरेडी हमने टांडो और लास्य पे टॉप 30 क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगला पॉइंट है, कुचिपुड़ी डांस में पित्तल की प्लेट पर प्रदर्शन किया जाता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को भी शामिल किया है। अगला पॉइंट है, कुचिपुड़ी डांस में जो गायन होता है वो तेलुगु में किया जाता है। कुचिपुड़ी डांस में नर्तक और अभिनेता होने के अलावा संस्कृत और तेलुगु भाषाओं, संगीत, पांडुलिपियों या प्रदर्शन की पटकथा में कुशल होना चाहिए। बात की जाए इसके इतिहास के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि कुचिपुड़ी डांस का नाम कृष्ण जिले में एक कुचिपुड़ी गांव है, जो उसके नाम पर रखा गया। कुचिपुड़ी डांस को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए पद्मश्री राजा और राधा रेड्डी ने 1976 में नाटक तरंगिणी नाम से नाट्य संस्थान की स्थापना करी थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जो भी मैंने इस पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है, जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपने पेड नोट्स लिया है, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको जो भी पीडीएफ है, ये आपको डांस के ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अगर आपने पेड नोट्स ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इन सारे पॉइंटों को वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुचिपुड़ी डांस में तरगम क्या होता है? पहला ऑप्शन एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार की थाली पर डांस है, एक प्रकार का गीत है या एक प्रकार का वाद्य है।
तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक प्रकार का थाली पर डांस है जो कि तरगम कुचिपुड़ी डांस का एक प्रसिद्ध हिस्सा माना जाता है, जिसमें जो आपके नर्तक होते हैं पित्तल की थाली पर डांस करते हुए गीत गाते हैं। इसे आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर, कुचिपुड़ी डांस के प्रसिद्ध नर्तक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन बिरजू महाराज, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी या मल्लिका साराभाई। तो क्वेश्चन 4 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, भावना रेड्डी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी डांस के प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से थे? तो नाम याद रखिएगा, शोभा नायडू, गदाम रेड्डी, भावना रेड्डी, वेम्पति चित्रा सत्यम या वेताम सत्यनारायण। आपको डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया जाता है। अगर भावना रेड्डी ऑप्शन में ना रखकर अगर आपको वेम्पति चिंता या सत्यम या शोभा नायडू का नाम दे दे तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा? डिपेंड करता है कि जो कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक है, ये कोई भी नाम आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसलिए आपको हर एक नाम आपको याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि आपको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी डांस के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो शोभा नायडू को माना जाता है, जिनका मृत्यु 2020 में हुई थी। उन्होंने 2001 में भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 40 साल तक कुचिपुड़ी कला अकेडमी हैदराबाद में प्रधान अध्यापक के तौर पर काम भी किया था। कुचिपुड़ी नृत्यांगना गदाम पदजा रेड्डी के साल 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया था, जिनके लिए काकतीय साम्राज्य की सुंदरता और गौरव को मंच पर जीवित किया था। उन्होंने 100 देशों में 3000 से ज़्यादा संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन किया था। इस नाम को याद रखिएगा, सत्यनारायण शर्मा, जो कि 100 देशों से ज़्यादा 3000 से ज़्यादा संगीत कार्यक्रमों में इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अगला पॉइंट है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा के कुचिपुड़ी के शास्त्रीय डांस के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक इन्हें माना जाता है, जिनको भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कथकली से है। कथकली डांस शैली का उद्गम स्थल कहाँ पर माना जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। केरला आपका राइट आंसर होगा। कथकली केरल का शास्त्रीय डांस है जो कि रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कथकली डांस में किस प्रकार के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन लकड़ी के मुखौटे, धातु के, चेहरे पर पेंट या कपड़े के मुखौटे। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। चेहरे पर पेंट आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि कथकली डांस में नर्तक जो होते हैं अपने चेहरे पर विस्तृत रंगों और डिजाइनों का प्रयोग करते हैं, जो कि पात्रों के स्वभाव को दर्शाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कथकली डांस के मुखौटों के बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कथकली डांस में अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग रंग और हेयर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। कथकली में हरे रंग का इस्तेमाल राजसीपन, दिव्यता और सदाचार के रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, इसे याद रखिएगा। कथकली में काले रंग का इस्तेमाल बुराई और दुष्टता के लिए किया जाता है। डिपेंड करता है किस कलर का अलग अलग एक प्रकार है, उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको याद रखिएगा। जो हरा रंग होता है वो राजसीपन के लिए यूज किया जाता है और जो काला रंग होता है वो बुराई और दुष्टों के लिए किया जाता है। बात की जाए कथकली में नाक के पास लाल धब्बे लगाए जाते हैं, जो कि राज सिपन को रिप्रेजेंट करता है। कथकली में मेकअप विस्तृत और प्रतीकात्मक होता है। कथकली में जटिल चेहरे की चित्रकारी और सिर वेश भी शामिल किया जाता है। बात की जाए कथकली में श्रृंगार, रंग और डिजाइन मनमाने नहीं होते। कथकली में श्रृंगार की एक पारंपरिक संहिता होती है जो कि पीढ़ियों से चलती आ रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए कथकली को लेकर, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कथकली डांस में मुद्राएं क्या हैं? पहला ऑप्शन डांस के कदम, हाथों के इशारे, आभूषण या संगीत वाद।
तो क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है हाथों के इशारे। कथकली डांस में हस्त मुद्राओं का एक समूह होता है जिसे मुद्राएं कहा जाती है। कथकली में मुद्राओं का इस्तेमाल डांस, चालों और अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। कथकली में मुद्राओं का इस्तेमाल कहानी सुनाने में भी मदद करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कथकली में मुद्राओं के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अर्धचंद्र, अराल, पटाखा, त्रिपताका ये सब आपके कथकली के मुद्राओं के प्रकार माने जाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कथकली में मुद्राओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जैसे कि कथकली में नर्तक अपने भाव को चेहरे के भाव और मुद्राओं के जरिए अभिव्यक्त करता है। कथकली में मुद्राओं का इस्तेमाल कहानी सुनाने में भी मदद करता है और इसका उपयोग जटिल कहानियों को पात्रों को भी देखा जा सकता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कथकली डांस में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है तबला, मृदगम, चेरा या सितार। एक ऑप्शन और लिख लो, ऑप्शन नंबर डी सितार। पहला ऑप्शन तबला, मृदगम, चेरा या सितार। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखना कि चेरा जो है कथकली में बहुत सारे वाद्य का यूज़ किया जाता है जैसे कि मंडलम, चेरा, इडगा, चंगिला, इलथालम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इनका यूज़ क्या होता है, जो मदलम होता है एक लंबा बेलनाकार ढोल होता है, अगर आपने देखा होगा। चेरा क्या होता है, एक प्रकार का ढोल है। इडका जो होता है घड़ी के आकार का एक ड्रम होता है। चेंगिला एक गोंग होता है और इलाथालम झांझ जैसे एक वाद्य यंत्र होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको मणिपुर से है। आपको बताना है कि मणिपुरी डांस शैली का उद्गम स्थल कहाँ पर है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 10 मणिपुरी डांस में किस देवी की पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन दुर्गा, लक्ष्मी, राधा या सरस्वती। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राधा आपका राइट आंसर होगा। मणिपुरी डांस में भगवान राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है जो कि नृत्य वैष्णव धर्म के हिंदू शास्त्रों का अनुसरण करता है। मणिपुरी डांस भारत के शास्त्रीय डांसों के एक प्रमुख शैलियों में से एक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मणिपुरी डांस को लेकर जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये नृत्य राधा कृष्ण के मधुर रास की भक्तिपूर्ण थीम से भरपूर है। इसमें धीरे-धीरे आँखों की हरकतें और शांतिपूर्ण शरीर की हरकतें क शामिल मानी जाती है। चेहरे का भाव काफ़ी ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण होता है, जो ज़्यादातर भक्ति रस या भक्ति की भावना को दर्शाते हैं। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है और सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएँ अंगुलियों तक प्रभावित होती हैं। मणिपुरी डांस के महत्व क्या है? तो ये डांस धार्मिक और पारंपरिक उत्सव से जुड़ा होता है, जो कि पूजा अर्चना के माध्यम से लोगों के लिए सामाजिक मेल-जोल के माध्यम से बनता है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना। जस्ट हमने अभी स्टार्ट किया है, जो भी आप डांस का टेस्ट सीरीज बोल सकते हो, ठीक है? इसमें आपको क्यूज़ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना। इसमें आप डांस को टॉपिक से आज हमने जस्ट 10 बजे एक आपका क्यूज़ हुआ था। टेलीग्राम सबके लिए फ्री है, कोई भी आपका पेड पैसा नहीं करना। जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना। फिर से आपको शाम 5 बजे भी जॉइन किया जाएगा। आपको दिन भर में 1 से 2 बार आपको क्यूज़ होगा, जो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है? अगर आप पेड ग्रुप जॉइन करते हो, तो पेड ग्रुप में आपको मल्टीपल क्यूज़ मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में मतलब लिमिटेड मिलेगा, लेकिन जो पेड ग्रुप जॉइन करते हैं, उनको मल्टीपल क्यूज़ मिलेगा। इसलिए आप पेड ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना अगर आप सीरियस हो एग्ज़ाम को लेकर। अगर आप फ्री डेमो आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो, जिसमें आपको वीडियो का लिंक, हर एक चीज़ आपको अपडेट मिल जाएगा। बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज़, हर एक अपडेट आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 11 मणिपुरी डांस में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? पहला ऑप्शन घाघरा चोली, फनेक, धोती कुर्ता या साड़ी। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अगर पूछे पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो इसका राइट आंसर चेंज हो जाएगा धोती कुर्ता। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले कि मणिपुरी डांस में जो फीमेल होती हैं किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया कि पुरुष या महिला के लिए नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि मणिपुरी डांस में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो आपका ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में पुरुष या महिला को रिप्रेजेंट करता, तो हम आंसर को चेंज कर सकते थे। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर पुरुष पूछे, धोती कुर्ता आंसर होगा, और जब भी फीमेल पूछे तो आपका साड़ी आंसर होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, वेशभूषा और श्रृंगार विस्तृत होते हैं, जिसमें महिला जो डांस करती हैं वो पारंपरिक मणिपुरी साड़ी पहनती हैं, और जो पुरुष नर्तक होते हैं वो धोती पहनते हैं, जो कि डांस पारंपरिक मणिपुरी संगीत के साथ किया जाता है। मणिपुरी डांस में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ढोल, पुंग, बांसुरी या सितार। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा पुंग। मणिपुरी डांस में पुंग, पेना, झांझ और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। पुंग को मणिपुरी शास्त्रीय ढोल भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि पुंग या मणिपुर शास्त्रीय ढोल है, पेना एक तरह का तार वाला यंत्र यंत्र होता है, झांझ, बांसुरी, करतल ये सब आपके वाद्य यंत्र है मणिपुरी डांस को लेकर जो यूज़ किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी और कथकली डांस में क्या समानता है? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और दोनों में क्या कॉमन होता है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों धार्मिक कथाओं पर आधारित होता है, दोनों में यही कॉमन है। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी डांस में रासलीला क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण की प्रेम कथा। क्वेश्चन नंबर 15 कथकली डांस में चंडू क्या है? चूरू चूरू क्या है? एक प्रकार का वाद्य है, एक प्रकार का मुखौटा है, एक प्रकार का आभूषण है या एक प्रकार का गीत है। अगर आपने कथकली डांस देखा होगा, कथकली डांस में एक चूरू एक तरह का मुखौटा माना जाता है जो कथकली डांस में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि कुचिपुड़ी डांस में जाति स्वरम क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप क्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको मल्टीपल क्यूज मिल जाते हैं, प्लस नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। नृत्य का एक शुरुआत प्रस्तुति माना जाता है जाति स्वरम, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी डांस में अस्थाना और अर्घ्यत्रम का क्या अर्थ होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, अरंगेत्रम शब्द का अर्थ होता है मंच पर चढ़ना, जो कि एक एकल डांस की शुरुआत मानी जाती है, जिसका मतलब होता है ये पहली बार जब कोई छात्र अकेले ही पूरा संगीत
कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो कि एक प्रमुख कार्यक्रम होता है, जहाँ पर अपने करीबी दोस्तों के परिवार के साथ-साथ कलात्मक समुदाय के साथ अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है अरगेत्रम, ठीक है? जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी डांस में भामा कलापापम क्या होता है? एक प्रकार का वाद्य है या ऑप्शन नंबर बी सत्यभामा की कथा है, एक प्रकार का आभूषण है या एक प्रकार का गीत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 कथकली डांस में बच्चा क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरे रंग का मुखौटा, जो कि बच्चा कथकली डांस में हरे रंग का मुखौटा होता है, जो कि नायक के चरित्र को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि कथकली डांस में कथावाचकम क्या है? पहला ऑप्शन नृत्य की कथा सुनाने वाला, एक प्रकार का वाद्य, एक प्रकार का आभूषण या एक प्रकार का गीत। तो जो भी इसका आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कथकली डांस में चुट्टी क्या है? तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेहरे पर लगाए जाने वाला सफेद मेकअप। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मणिपुरी डांस में लाई हरा ओवा क्या है? एक प्रकार का वाद्य है, मणिपुरी डांस का एक प्राचीन रूप है, एक प्रकार का आभूषण है या एक प्रकार का गीत है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाई हरा ओवा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लाई हरोबा मणिपुर का एक लोक डांस है, जो कि एक त्योहार भी माना जाता है, जो नृत्य शैली और मणिपुर के सभी नृत्य शैली का एक आधार माना जाता है। इसे याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि जो लाई हरोबा का मतलब क्या होता है? देवताओं का आमोद या प्रमोद, जो कि त्योहार पारंपरिक देवी देवताओं को पूर्वजों की पूजा के लिए मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाई हरोबा त्योहार के बारे में जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि ये त्योहार मणिपुर के जो मैतेई समुदाय हैं उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, इस त्योहार में पुरुष और महिलाएं देवी देवताओं को मूर्तियों के सामने डांस करते हुए देखने को मिलते हैं। इस त्योहार में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ साथ श्रुति साहित्य और संगीत भी किया जाता है। इस त्योहार में मुकना कुश्ती का एक स्वदेशी रूप भी इसमें देखने को मिलता है, जो कि त्योहार में मैवा और मई भी पुजारी और पुजारियों मुख्य अनुष्ठानिक होते हैं। इस त्योहार में भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित नई रचनाएं भी शामिल होती हैं। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी डांस में पुंग चोलम क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि मणिपुरी डांस में राधा कृष्ण की लीला को क्या कहा जाता है? रासलीला, भरतनाट्यम, कथकली या कुचिपुड़ी? तो क्वेश्चन 24 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, रासलीला आपका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी और मणिपुरी डांस में क्या समानता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो, आपको पता होगा कि कुचिपुड़ी हो चाहे मणिपुरी डांस दोनों धार्मिक कथाओं पर आधारित है। ये दोनों को काफ़ी कॉमन बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि कथकली और मणिपुरी डांस में क्या अंतर है? देखो, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कथकली और मणिपुरी डांस में क्या अंतर है, जो आपको पता होना चाहिए। कथकली जो है वो केरल से और मणिपुरी कहाँ से है, तो मणिपुर से है। यही आपको सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि कुचिपुड़ी डांस में तनगम किससे संबंधित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और तनगम किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथकली डांस में बेसम क्या है? नृत्य का आभूषण है, नृत्य का पात्र है, नृत्य का वाद्य है या नृत्य का गीत है? तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि मणिपुरी डांस में खुबक इशाई क्या है? एक प्रकार का वाद्य, एक प्रकार का गीत, एक प्रकार का आभूषण या एक प्रकार का डांस है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। एक प्रकार का गीत है जो कि मणिपुरी डांसों में इसे गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कथकली डांस में कलासम क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो कम से कम उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, जिससे आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ला पाए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पेड ग्रुप को ज्वाइन करना, तो सिर्फ 500 में आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स के साथ अनलिमिटेड क्यूज़ आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए आउट ऑफ 30। मेरे अकॉर्डिंग जिनका स्कोर 22 प्लस आ रहा है, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। अगर आपका स्कोर 22 प्लस है, तो आपको इसी तरह मेहनत करते रहना चाहिए। और अगर आपका स्कोर 22 से कम आ रहा है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो आप इस कंप्लीट नोट्स को आप लेकर कर सकते हो। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें डांस से 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर। अगर आप एमपी टेट या बीपीएससी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको जो अदर सब्जेक्ट है, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का ग्रुप जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन, आपको सब कुछ दिया जा रहा है। वन टाइम पेमेंट करना है सिर्फ 500 और आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको खुद मैं गाइड करूंगा कैसे एग्जाम को तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो लेने के लिए सिर्फ इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए और कंप्लीट नोट्स को आप लेकर अपने तैयारी को अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।